बैक टू सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। मैं आपके लिए आज फिर से लेकर आ गई हूँ पार्लर की एक न्यू क्लास, जिसमें मैं आपको आज कुछ न्यू बताने वाली हूँ स्क्रब के बारे में। आपने स्क्रब के फायदे तो बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है स्क्रब के नुकसान भी होते हैं? और स्क्रब हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको सब बताऊंगी स्क्रब के बारे में। पूरी थ्योरी मैं आपको बताने वाली हूँ और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन हम इन चीजों को बिना जाने ही स्क्रब कर लेते हैं, तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज का हमारा टॉपिक है स्क्रब। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्रब के बारे में। यहाँ मैंने इसके फायदे लिखे हैं। फायदे तो इसके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें फायदे एटलीस्ट हमें इतना तो पता ही होता है कि स्क्रब हम क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने फायदे थोड़े लेस लिखे हैं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इसके नुकसान देखिए कितने सारे हैं। और मैंने काफी बार काफी लोगों से ये सुना है कि नहीं, स्क्रब के तो कोई नुकसान ही नहीं होते, क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि स्क्रब के नुकसान भी होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्क्रब के साइड इफेक्ट। तो सबसे पहले साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा साइड इफेक्ट है रेगुलर स्क्रबिंग ना करें। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं एक हफ्ते में एक बार स्क्रब कर लेती हूँ, 2-3 दिन बाद मेरे ब्लैक हेड्स फिर आ जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो रेगुलर स्क्रब करना स्टार्ट कर देते हैं। रेगुलर स्क्रब आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं वो हमारे पोर्स से बाहर आते हैं। जो हमारी स्किन पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो उनसे ब्लैक हेड्स बाहर आते हैं। अगर हम उनको रोज अगर हम उन पर स्क्रब करेंगे, स्क्रब में आपने देखा होगा एक छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, वो बॉल्स क्या करती हैं, स्क्रब में हमारे कुछ पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो हमारे पोर्स के अंदर से ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर स्क्रब करेंगे तो वो हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हमारे पोर्स जो है वो ढीले ढीले हो जाएंगे, और हमारी स्किन पर जो है वो हमारे जो रोम छिद्र हैं वो साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। तो इसीलिए आपको रेगुलर स्क्रब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके बहुत ज्यादा आपको समस्या हो रही है ब्लैक हेड्स की, व्हाइट हेड्स की, तो आपको कम से कम एक हफ्ते या 15 दिन का आपको जो है वो गैप देना है, ठीक है, स्क्रब करने से पहले 1 वीक या फिर 15 डेज। ये मैंडेटरी है, इतना आपको जो है वो गैप देना ही है टाइमिंग में। सेकेंड है हमारा स्क्रब के बाद टोनर या फेस पैक अप्लाई करें। अगर आप स्क्रब के बाद टोनर या फेस पैक अप्लाई नहीं करते हैं, आपने स्क्रब किया और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो हमारे जो पोर्स जो ओपन हो चुके हैं स्क्रब करने के बाद वो क्लोज नहीं होंगे और वो खुले ही रह जाएंगे। इसीलिए हमें स्क्रब के बाद टोनर या फिर फेस पैक का यूज जरूर करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने पोर्स ओपन होने की दिक्कत से भी बच जाएंगे और आपका जो ड्राइनेस जो आ जाती है स्क्रब से वो भी आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। स्किन आपकी एकदम हेल्दी हो जाएगी, शाइन आ जाएगी स्किन पर। तो टोनर या फिर फेस पैक का यूज जरूर करें। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, स्क्रब के बाद मैंने फेस पैक किया था, ठीक है। सेकेंड है हमारा सन टैन के लिए स्क्रब ना करें। मान लीजिए आप धूप से आए हो और आपको बहुत ज्यादा सन टैन हो चुका है, तो धूप से तुरंत आने के बाद आपको स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि सन टैन से क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है और उसमें जो है साइड इफेक्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप तुरंत सन टैन धूप से आने के बाद सन टैन हो गया और आपने तुरंत आपने स्क्रब कर लिया, तो उससे क्या होगा, जो हमारी स्किन जो है वो जो लाइट हो चुकी है वो बहुत जल्दी जो है वो छिल सकती है, वो जल सकती है। तो इसलिए स्क्रब का यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं और जब हम उसको स्किन पर अप्लाई करते हैं अपने स्क्रब को, तो वो जो है हमारे जो हार्ड पार्टिकल होते हैं वो लाइट स्किन को बहुत जल्दी हार्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें सन टैन के लिए स्क्रब का यूज नहीं करना चाहिए, वरना आपकी स्किन वहां से छिल सकती है या फिर आपकी स्किन जो है वो जल सकती है। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सन टैन होने के आप एक दिन आपको रेस्ट करना है, देन आप नेक्स्ट डे जो है वो स्क्रब अपना कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड है फोर्थ है हमारा स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है तो यूज ना करें स्क्रब। अगर देखिए आप कोई भी स्किन ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, आप किसी डॉक्टर से, आप अपना फिजिशियन से या फिर किसी से भी आप अपना
स्किन का ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आपको स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि स्किन ट्रीटमेंट जब हमारा चल रहा होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, तो वो कई बार क्या होता है स्क्रब से वो हमारे हार्म भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करते हैं वो क्या करता है हमारी स्किन को धीरे धीरे लाइट करता रहता है। जो ये थिक होती है हमारी स्किन, इसमें ये जो सेल्स होते हैं काफ़ी सारे, अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट करवाएंगे अपनी, तो वो ट्रीटमेंट क्या करता है, वो ट्रीटमेंट हमारी जो स्किन होती है उसकी जड़ से उसको खत्म करने के लिए वो हमारी स्किन की एक लेयर को ही जो है वो हटा देता है। तो आपकी जो इतनी थिन थी स्किन, इतनी थिक थी जो आपकी स्किन, अब वो आपकी इतनी थिन रह गई है। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर आपकी स्किन इतनी थिन रह गई है, देन उसके बाद आप उस पर स्क्रब भी अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो आपका एक और लेयर जो है वो स्क्रब से हट जाएगी, क्योंकि स्क्रब में भी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो हार्ड होते हैं, और वो क्या काम करते हैं हमारी स्किन की एक लेयर हटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपकी स्किन की लेयर पहले से ही हट चुकी है और आपने स्क्रब किया तो वो एक और हट जाएगी, तो उससे क्या होगा आपका जो फेस का जो ये जो हमारा प्लम्पी पना जो होता है हमारे फेस, जो हमारे गाल हमें हरे भरे लगते हैं, वो क्या होंगे, वो पतले होते चले जाएंगे, और इसीलिए और उससे खून वगैरह भी आपको आ सकता है, आपकी स्किन जो है वो हट सकती है, आपका जो मांस होता है अंदर का वो दिख सकता है। तो इसलिए अगर आप कोई भी स्किन का ट्रीटमेंट करा रहे हो तो बिल्कुल भी स्क्रब ना करें। डॉक्टर की सलाह से कर रहे हो तो वो अलग बात है, बाकी बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल ना करें। ठीक है, उसमें हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं वो भी वो स्क्रब हमारा ले जाता है। नेक्स्ट है हमारा पील ऑफ मार्क्स के बाद स्क्रब ना करें। देखो पील ऑफ मार्क्स हमारा क्या काम करता है, वो हमारे जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं उन्हें निकालने का काम करता है। ठीक है, और स्क्रब भी हमारा वही काम करता है। तो आपको दोनों में से एक ही यूज करना है, दोनों को आप एक साथ यूज ना करें, वरना आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी स्किन जो है वो पहले ही थिन हो चुकी है पील ऑफ मास्क से, हमारे ब्लैक हेड्स सब कुछ निकल चुका है, अब हम उस पर स्क्रब करेंगे तो वो और भी ज्यादा एक लेयर हमारी स्किन की हटा देगा, जो कि बिल्कुल भी विच इज नॉट गुड। तो पील ऑफ मास्क के बाद आपको स्क्रब नहीं करना है। नेक्स्ट है सर्जरी कराए हैं, सर्जरी आपने करा रखी है तो भी स्क्रब ना करें। ठीक है, अगर आपने सर्जरी कराई है, आपके कहीं चोट लग गई हो, या फिर आपने वैसे ही प्लास्टिक सर्जरी आपने अपने फेस पर करवा रखी है, तब भी आपको स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि सर्जरी करवाने के तुरंत बाद क्या होता है, हमारी जो सर्जरी में क्या होता है, हमारी एक स्किन हटाई जाती है और उस पर दूसरी स्किन अप्लाई की जाती है, तो उनके जो जख्म होते हैं उनको भरने में टाइम लगता है। और स्क्रब जो है वो एक ऐसा हार्ड प्रोडक्ट है जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है अगर हम उसे बहुत ही ज़्यादा लाइट स्किन पर लगा लेंगे। सर्जरी वाली स्किन जो है होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, इसीलिए आपको उस स्किन पर स्क्रब नहीं करना है, वरना आपके जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, जो आपके टाँके होते हैं, उनको भरने में और ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। तो इसीलिए आपने अगर सर्जरी कराई है तो भी स्क्रब ना करें। ब्लीच के तुरंत बाद स्क्रब ना करें। अगर आपने ब्लीच की है उसके आपको तुरंत बाद स्क्रब नहीं करना है, कम से कम आपको 15 to 20 मिनट का गैप देना है। आपको क्या करना है, 15 to 20 मिनट्स का आपको गैप देना है ब्लीच और स्क्रब में, क्योंकि ब्लीच से हमारी स्किन की लेयर पहले ही निकल चुकी है, लेकिन वो ब्लैक हेड्स नहीं निकालती है। इसीलिए अगर आपको स्किन को थोड़ी देर रेस्ट दें, उसका जो आप अभी उस पर जो हार्म केमिकल का यूज हुआ है उसको थोड़ा सा टाइम दें, देन उसके बाद आप स्क्रब करें। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो स्क्रब किया था उसमें भी मैंने 15 to 20 मिनट का गैप दिया था, तब मैंने उसमें जो है अपना स्क्रब किया था ब्लीच के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी इंसेक्ट ने काटा है तो भी ना करें स्क्रब। अगर देखिए आपके किसी कीड़े ने काट लिया है, कहीं भी आपके फेस पर आपके कीड़े ने काट लिया है,
तो जब कीड़ा हमें काटता है तो वो क्या करता है, वो अपने डंक के साथ हमारी स्किन का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो अपने साथ ले लेता है, ठीक है। इसीलिए अगर कोई बड़ा कीड़ा हमें काटता है तो क्या होता है, हमारे खून निकलने लगता है। लेकिन जो छोटे कीड़े होते हैं वो काटते हैं तो खून नहीं निकलता, लेकिन वो हमारी स्किन का एक छोटा सा हिस्सा ले जाते हैं और उनका जो जहर होता है वो हमारी स्किन के आसपास फैल जाता है। और अगर आप उस पर स्क्रब करते हो तो जहाँ से वो आपका छोटा सा हिस्सा गया है खाल का, वो और भी ज्यादा जा सकता है। तो उससे जो है आपकी स्किन फट सकती है, खून ब्लडिंग भी आपको हो सकती है। तो अगर आपको किसी इंसेक्ट ने काटा है, किसी कीड़े ने काटा है, तो बिल्कुल भी स्क्रब ना करें। तो ये थे हमारे स्क्रब के साइड इफेक्ट जो मैंने आपको बताए। इनको आपको नोट करना है और इन बातों का ध्यान रखना है, और सेंसिटिव स्किन पर स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि स्क्रब में जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन की एक लेयर हटाते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको स्क्रब नहीं करना है। आपके बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं तब भी आपको स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं वो खुलकर हमारे पिंपल्स निकलते हैं। और अगर आप उस पर स्क्रब करे जा रहे हो तो आपके पोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे और आपको पिंपल से आपके जो है वो ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको पिंपल्स आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको नहीं करना है स्क्रब, ठीक है। और एक और चीज, आपको स्क्रब बहुत ज्यादा टाइट हाथों से नहीं करना है, आपको सर्कुलर मोशन में, जैसे मैंने करके दिखाया था, आपको वैसे ही स्क्रब करना है। बहुत ज्यादा हार्ड उंगलियों से और हथेलियों से तो अपने स्क्रब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हथेलियां हमारी गर्म होती हैं, इनमें गर्मी होती है। और अगर हम इस पे अपने फेस पे इसको ऐसा करके रगड़ेंगे तो हमारी जो हाथ की गर्मी है वो हमारे फेस पर जाती है। तो इसीलिए हमेशा स्क्रब करना है तो 3 उंगलियों से करना है, जैसे मैंने करके दिखाया था, और सर्कुलर मोशन में करना है, यानी कि गोल लाइन में। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट। अब हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताए भी हैं। और मैंने आपको प्रैक्टिकल वाली वीडियो बताई थी उसमें भी मैंने आपके इसके काफी सारे बेनिफिट बताए हैं और मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाया था। तो अब हम इसके बेनिफिट देखते हैं एक बार थ्योरिकली कैसे हैं। सबसे पहले तो स्किन की क्लीनिंग। स्क्रब करने का एक मेन मकसद हमारा यही होता है कि हमारा फेस जो है वो क्लीन हो जाए। आप दिन भर काम करते हो, धूल मिट्टी प्रदूषण पोल्यूशन आपको जो है सब आपके फेस पे लगता रहता है, तो उसकी एक लेयर बन जाती है हमारे फेस पे, जिससे हमारा फेस जो है वो काला लगने लगता है, डल लगने लगता है, ठीक है, अनइवन टोन हो जाता है हमारा। लेकिन अगर आप स्क्रब करोगे तो वो जो हमारी एक लेयर है उसको हटाना, जिसको बहुत जरूरी है, वो आपकी लेयर जो है वो हटा देगा हमारा स्क्रब। इसलिए आपको 15 डेज के अंदर अंदर स्क्रब करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप 1 मंथ का भी गैप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्योंकि स्क्रब का काम क्या होता है, हमारी फेस की गंदगी को हटाना। लेकिन अगर हम उसको बार बार यूज करेंगे तो वो हमारी फेस की गंदगी तो एक बार हट चुकी है, वो तो हट ही चुकी है, लेकिन जो हमारे फेस की स्किन है ना, वो उसकी भी एक एक लेयर उतारता रहेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है। तो इसीलिए स्किन की क्लीनिंग करता है हमारा स्क्रब। ये इसका एक बेनिफिट है। रिमूव डेड स्किन, हमारी मरी हुई कोशिकाओं को, जो हमारी डेड स्किन होती है उसको ये निकाल देता है, और जो हमारी न्यू स्किन होती है उसको ये बाहर लेकर आता है। इसलिए हमें लगता है कि हमारा फेस गोरा हो चुका है, लेकिन वो गोरा नहीं होता है, वो हमारा एक्चुअल कलर जो होता है, जो छुप गया है पॉल्यूशन के बीच में, मिट्टी के बीच में, उसको क्या करता है, वो बाहर लेकर आता है, ठीक है। थर्ड है हमारा शाइनिंग, यानी कि चमक। अगर आपको अपने फेस पर चमक चाहिए तो वो भी हमारा स्क्रब जो है उसका भी काम करता है, हमारे फेस को जो है वो एक शाइन देता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट है हमारा डार्क पैचेस। बहुत ज्यादा धूप में जाने से, आप धूप में काम कर रहे हो तो क्या होता है, आपके फेस पर डार्क पैचेस हो जाते हैं, यहाँ ब्लैक हो जाता है, कहीं से ब्लैक कहीं से व्हाइट, अनइवन टोन हो जाता है। तो उसको भी हमारा स्क्रब जो है वो हटाएगा। जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो, उससे आप अगर मसाज करेंगे तो आपके जितने भी डार्क पैचेस हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपका एकदम इवन टोन हो जाएगा। रिमूव एक्ने, अगर आपको मुहासे की प्रॉब्लम है तब भी आप स्क्रब करें। स्क्रब से जो है मुहासे की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो एक इसका बेनिफिट ये है, स्मूथ स्किन।
आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, जो भी आपकी ड्राई स्किन होगी वो हटा देगा, जो आपकी न्यू स्किन होगी वो आपकी बाहर आ जाएगी और एकदम आपकी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाएगी। स्किन का कलर फेयर करता है, और जब सारी गंदगी निकल जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन का कलर जो है वो फेयर हो जाता है। तो ये भी हमारा जो है काम करता है स्क्रब। अब आपको, अगर आप डरते हो मार्केट के स्क्रब को यूज करने से, तो आपको घर का भी स्क्रब मैं बता देती हूँ कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। स्किन की क्लीनिंग के लिए जो बाजार में आपको पार्टिकल्स वाले जो मिलते हैं उसका आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रिमूव डेड स्किन। डेड स्किन को आपको हटाने के लिए क्या करना है, ब्राउन शुगर लेना है, प्लस हनी, इन दोनों को लेना है और इससे जो है अपने फेस पर स्क्रब करना है। आपको अगर शाइनिंग चाहिए अपने फेस पर तो उसके लिए आपको क्या करना है, कच्चे चावल लेने हैं आपको। कच्चे चावलों को आपको रात भर भिगोना है, सुबह को उनको क्या करना है, पीस लेना है, और पीसने के बाद आपको उनको बिल्कुल एकदम उसका एकदम थिन जो टेक्सचर होता है वो नहीं करना है। हल्की सी उसमें पार्टिकल, जैसे स्क्रब में हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं, मोटे मोटे दरदरे से बॉल्स जो होती हैं छोटी छोटी, वो रहनी चाहिए। तो उसको पूरा अच्छे से नहीं पीसना है और उसको फेस पर अप्लाई करना है आपको। तो ये घर का बहुत अच्छा रहता है स्क्रब, और उससे आपकी स्किन में जो है वो शाइनिंग आएगी, ठीक है। कच्चे चावल पिसे हुए, और इनको रात भर आपको भिगोना भी है, ठीक है। और ब्राउन शुगर आपको आसानी से मिल जाता है। ब्राउन शुगर और हनी को भी आपको मिक्स करना है। ब्राउन शुगर को एकदम मेल्ट नहीं होने देना है, उससे पहले आपको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, उससे आपकी डेड स्किन बिल्कुल निकल जाएगी। डार्क पैचेस के लिए आपको क्या करना, अगर आप एक फेस के लिए स्क्रब कर रहे हो ये चावल वाला, तो आप 1 कटोरी चावल पूरी रात भिगो, उनको सुखाना नहीं है, भीगे हुए ही चावल, पानी नहीं डालना है, बिल्कुल भी भीगे हुए चावल निकाल के और उसको मिक्सर में पीस के अच्छे से। और ध्यान रखें आपके मिक्सर में बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लीन आपका मिक्सर होना चाहिए। उसमें पीस के देन उसके बाद आपको उसके फेस पे लगाना है, और जैसे आप नॉर्मल स्क्रब करते हो वैसे ही सर्कुलर मोशन में 3 फिंगर की टिप्स की मदद से उसको जो है मसाज देनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, मसाज करने का मेथड बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी आपके स्क्रब चाहे कैसे भी बने, मेथड वही रहता है। डार्क पैचेस अगर आपके हो गए हैं, ब्लैक स्किन आपकी हो गई है, तो उसमें आपको क्या करना है, कर्ड लेना है, दही, प्लस उसमें आपको लेने हैं वॉलनट। अगर आप एक फेस के लिए ले रहे हो 2 चम्मच दही लेना है, उसमें आपको अखरोट को फोड़कर उसकी जो अंदर के होते हैं उसको अच्छे से आपको पीस लेना है, लेकिन बिल्कुल एकदम स्मूथ नहीं करना है, उसको हल्का सा दरदरा रहने देना है, जिससे उसकी जैसे हमारे स्क्रब में पार्टिकल होते हैं वैसे उसके पार्टिकल्स बन जाएं। दही को और पिसे हुए वॉलनट को दोनों को मिक्स करना है, और वॉलनट का, अखरोट का जो अंदर का पार्ट होता है सिर्फ उसे ही पीसना है, जो उसके ऊपर का छिलका होता है उसको नहीं पीसना है, ठीक है। दोनों को पीसने के बाद मिक्स करना है आपको, और जैसे मसाज मैंने आपको बताई थी वैसे ही सर्कुलर मोशन में इससे भी आपको मसाज करनी है। और अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, घर पे आप स्क्रब बना सकते हो। उसका 2 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, उसमें पानी मिलाना है, थोड़ा सा वाटर मिलाना है अकॉर्डिंग टू पेस्ट, यानी कि सिर्फ उतना ही पानी मिलाना है जितना कि पेस्ट बन जाए, ना ही तो आपको ज्यादा थिक पेस्ट रखना है और ना ही बहुत ज्यादा थिन रखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पेस्ट आपको पानी मिलाना है, देन उससे आपको वैसे ही आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, उससे आपके रिमूव एक्ने हो जाएंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा क्रीम लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, मुहासे अगर आपको बहुत ज्यादा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा इसका रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन देखिए सोडा भी 2 तरीके के आते हैं, एक होता है खाना सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। तो आपको किसका यूज करना है, बेकिंग सोडा का यूज करना है, ना कि खाना सोडा का।
अगर आपको स्मूथ स्किन अपनी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आलमंड लेने हैं, बादाम, प्लस आपको लेनी है दूध की मलाई। ठीक है, आपको बादाम लेने हैं, उसको पीसना है, हल्का सा दरदरा ही पीसना है उसको भी। और उसमें आपको क्या करना है, दूध की मलाई जो होती है वो लेके दोनों को मिक्स कर लेना है। देन उसके बाद उससे आपको सर्कुलर मोशन में, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मसाज करनी है। उससे आपको जो है आपकी स्किन जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग जो है वो घरेलू स्क्रब है, होम रेमेडी है। आपको इसमें से कोई भी दिक्कत है या आप इसमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इन सबको रिमूव करने के लिए, इन सबको हटाने के लिए, दूर करने के लिए आप इन सबका यूज कर सकते हो। आप एक बार इनको ट्राई जरूर करें। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो स्क्रब के बारे में पूरी। आपको दोनों का ही ध्यान रखना है, आपको साइड इफेक्ट पर भी ध्यान देना है और आपको बेनिफिट्स पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हर चीज के सिर्फ बेनिफिट्स ही होते हैं, हर चीज के साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पूरे कॉन्सेप्ट को आपको पहले नोट करना है, देन उसके बाद आपको इसको समझना है। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तक वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरी क्लास से रिलेटेड, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो अपनी स्किन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। चैनल को अगर मैंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है किसी को ये प्रॉब्लम्स हो तो उनकी हेल्प हो सकती है, तो इसलिए आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन सबको आपको नोट ज़रूर करना है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।